दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले सबसे खास बात दो चीजें होती है कि उसका सिलेबस क्या है, जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर रखा है। साथ में उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, ये जानना अति महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सिलेबस और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने तैयारी करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं या कोई आपको गलत दिशा में लेकर जा रहा है। तो आर्या एजुकेशन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरी अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेकर आया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री सबसे खास बात कि हर साल में ट्रिगोनोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे देना है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो डिटेल्स में भी समझेंगे और उस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी समझेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे आप आंसर देने का तरीका बदलेंगे। दोस्तों, आज हम लोग आज हम लोग सबसे खास बात है कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। उस प्रीवियस ईयर में हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आया और उसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हलवा क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को बनाने में अगर आप 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं तो ये हलवा हलवा नहीं रहा, ये हलवा बहुत ही डिफिकल्ट चीज में बदल गया है। ठीक है, आइए अब समझिएगा। बच्चों, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। आप ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10a प्लस बी और क्या दिया, 10a माइनस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है ना। पहले इसको डिटेल्स में समझते हैं कि जिससे आपको ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे शॉर्ट में बनाएंगे, जादू की तरह बनाएंगे कि इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए आंसर कैसे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बच्चों, आपको ये पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कितना होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू? क्या होता है बच्चों? √3। तो हमें अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि tan, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर इसको ऐसे बताएं कि tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हुआ, तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू √3 आ रहा है, इसका मतलब थीटा के प्लेस 60 डिग्री होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल दिया। बच्चों, कितना बोला? थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने बोला 60 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लो कि ये tan थीटा के प्लेस पे थीटा ना देकर अगर आपको a प्लस बी देता हो, क्या देता हो? a प्लस बी, और यहां पर क्या दिया हुआ हो? √3। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से आगे बढ़ा। अब आइए इस क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप पॉलिटेक्निक में कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कि 10a प्लस बी का वैल्यू √3 है, तो आप यहां से डायरेक्ट कर लोगे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तभी ये √3 होगा। फिर यहां से हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 बनता था, ये इक्वेशन 2 बनता था, तो ये इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b और b कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a, और यहां पर दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 90। तो ये और ये काट देंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। अब a का वैल्यू अगर 45 हो गया तो a और b मिलाकर 60 डिग्री है, और a मेरा 45 है तो b मेरा कितना होगा बच्चों? 15 डिग्री होगा। लोग ऐसे बनाते हैं, है ना, लोग ऐसे अपने एग्जाम में बनाते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट को एक बात को ध्यान देना होगा आपको इन क्वेश्चन को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको यहां पर देखना है कि बच्चों की a प्लस बी हमारा, क्योंकि √3 दिया हुआ तो a प्लस बी का सम हमेशा 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री होगा तभी ये √3 बनेगा, नहीं तो √3 आएगा नहीं। यानी a और b को ऐड करने के बाद √3 आना चाहिए। a में से b को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन से तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए ऑप्शन पहला देखते हैं। 30 और 15 को ऐड करेंगे तो 30 और 15 मेरा 45 होता है, यानी ये ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। 30 और 30 को ऐड करेंगे, यहां तो बन जाएगा, लेकिन 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि यहां आना चाहिए था कितना? 30। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है।
60 प्लस 40 करेंगे, यानी पहला ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 45 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। लास्ट में एक ही ऑप्शन है कि देखो 45 प्लस 15 करते हैं बच्चों तो कितना हो गया 60, और 45 माइनस 15 करते हैं बच्चों तो कितना हो जाता है 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं है। आया ना समझ में? यानी ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे मजेदार तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड मैक्सिमम, चलो 10 सेकंड मैक्सिमम में इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत होती है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे पॉलिटेक्निक, सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन ऐसे मैजिक मेथड से आपको मिले, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन और महर्षि IIT, दोनों यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहेंगे। हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन लाकर देंगे बच्चों, ठीक है? चलिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। और इस वीडियो का भी अब आइए, एक और क्वेश्चन पूछा है, और ये भी बिल्कुल क्लास 10th का क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन के लिए भी हम आपको ऐसे मैजिक मेथड बताने वाले हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल्स में, मैं क्या बताऊंगा आपको पूरा डिटेल्स में, कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन क्वेश्चनों का आंसर जो होगा आपको कैसे देना है सबसे बेस्ट तरीके से, वो मैं बताने वाला हूं। बच्चों देखिए, जब यहां पर देगा आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यहां पर ज्यादातर दो केसेस बनता है, और दूसरा बोलता है टेन थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये दोनों में क्या फर्क होगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन। आइए, लेकिन पहले डिटेल्स में समझिए। बोला कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। क्या हो जाएगा 1 minus cos theta। ये दो वैल्यू दिया। अब ये दो वैल्यू दिया है, तो यहां पर बन रहा है a प्लस बी, और क्या बन रहा है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला यहां पे बना रहा है। यहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी। खैर कोई बात नहीं, आइए अब हम लोग देखते हैं इस पे क्या करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन से अगर हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, और हमारा रिजल्ट में आया है